नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे सूट की कटिंग लेकर के आया हूं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप ना करें, इसको प्रॉपर देखें, एक एक पॉइंट पे समझें। मेन चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं क्योंकि आपके लिए अगर ये फ़ायदे की है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मेन चीज़ होती है हमारा जो अंडर आर्म होता है, यहाँ पे यहाँ से पीस हमारा लूज हो जाता है, मेन ब्रेस्ट से हमारा पीस टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कटिंग इस पीस में करेंगे कि हमारा यहाँ से प्रॉपर तरीके से फिटिंग आएगी। अगर यहाँ से हमारा पीस लूज होता है तो हमारे जो शोल्डर हैं वो नीचे की साइड उतरते हैं। उनका भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हमें फार्मूला अपनाना चाहिए जो कि शोल्डर हमारे बिल्कुल भी नीचे ना उतरे। तो ये चीज़ मैंने देखा है, ज़्यादातर जो वीडियो शूट करते हैं, जो स्टिचिंग की वीडियो डालते हैं तो बताते हैं, और कई बारीकी से बताते हैं, कई बहुत अच्छे से बताते हैं, कई छोटे छोटे पॉइंटों पे भी समझाते हैं। मैंने देखा हुआ भी है, समझा हुआ भी है। फिर भी मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर के आया हूँ ताकि आपको इस चीज़ की प्रॉपर जानकारी मिल जाए। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताने चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम ज़्यादातर फेस करते हैं कि जब हम पीस कटिंग करते हैं या बनाते हैं और कस्टमर को देते हैं तो हम प्रॉपर नाप ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फिटिंग ठीक नहीं आती। तो पेट से हमारा पीस बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाता है, टाइट इस तरीके से फंस जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे देखोगे आप तो यहाँ पे पूरा पेट से टाइट हो जाता है। तो गलती क्या होती है, जब हम इंची टेप से यहाँ पे नाप लेते हैं, देखिए इंची टेप से हम इस तरीके से नाप लेंगे हिप का। यहाँ पे हमने हिप का नाप लिया है, जो भी हमारा हिप का नाप आता है यहाँ पे। तो ये जैसे कि हमारा यहाँ पे हिप का नाप आया है 40 इंच। तो जो तो हिप का नाप आया है हमारा 40 इंच, तो हिप के नाप के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हिप से ऊपर जो हमारा पेट होता है, टम्मी होती है, तो यहाँ पे हमारा कम से कम 3-4 इंच एक्स्ट्रा होता है। कई लेडीजों में, हर की बात नहीं करता, कई लेडीजों का, खास करके जो थोड़ी बुजुर्ग होती हैं तो उनका पेट भारी हो जाता है। तो भारी होने के कारण हम क्या करते हैं, हिप के अकॉर्डिंग कर दी कटिंग और उसके बाद पेट से हमारा पीस फंस जाता है। तो आज ये भी मैं सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, तो आप कैसे कटिंग करें जो कि आपका पेट से बिल्कुल पीस बिल्कुल भी नहीं फंसेगा और प्रॉपर तरीके से लूज होने के बावजूद भी आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, और फिटिंग भी अच्छी आएगी और लूज भी रहेगा, पेट से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले आपको नाप समझा देता हूँ एक एक पॉइंट पे कि हमारा पेट का नाप कितना है, अपर नाप कितना है, प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ हमारी जो लेंथ है ये हमने 42 इंच तैयार रखनी है। अपर ब्रेस्ट हमारा 42 होगा, 42 इंच, लेकिन मेन ब्रेस्ट होगी हमारी 44। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम कटिंग करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, या ये हमारी सिलाई या तो यहाँ पे आएगी या फिर हम यहाँ पे डट डाल लेंगे। तो ये यहाँ पे वीडियो में मैंने प्रॉपर बताई हुई है। वेस्ट है हमारी यहाँ पे 39 इंच, हिप है हमारी 43.5। हिप जो है हमारी 43.5 इंच है, लेकिन जब हम पेट से नाप लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 47.5 इंच आता है। तो यहाँ पे कितना फर्क आ जाता है, 4 से 5 इंच का हमारा यहाँ पे पेट में और हिप में फर्क आ जाता है। तो जब हम हिप की यहाँ पे कटिंग करते हैं, अगर हम हिप की यहाँ पे इस तरीके कटिंग करें तो ये निशान हमारा यहाँ पे आता है। लेकिन जब हमने अब ये कटिंग की है यहाँ पे प्रॉपर पेट का नाप लेते हुए, तो नाप हमारा यहाँ पे निकल करके आता है। तो एक एक पॉइंट पर मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि पेट से जिनका पेट बाहर हो तो कैसे कटिंग करें। उसके बाद हमारा बाजू का नाप 16.5 इंच है, आगे की ओपनिंग 10.5 इंच है, फ्रंट हमारा 7 है गले का, और बैक हमारा 6 है, और ब्रॉड लेंथ है हमारी 5 इंच। तो आइए देर न करते हैं कटिंग शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फैब्रिक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो फैब्रिक है हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ये 2.5 मीटर का पीस है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे वर्क या लेस वगैरह होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, फ्रंट और बैक पार्ट ये इस तरीके से रख देते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे इस साइड से हमारी बैक साइड आ जाएगी, इस साइड से हमारा फ्रंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से जो हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसमें हमारी बैक साइड आएगी और इसमें से हमारा फ्रंट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक साइड के लिए कपड़े का इस तरीके से फोल्ड लगा लेते हैं ऐसे। यहाँ पे कपड़े का फोल्ड लगाने का तरीका आपने ध्यान देना है, जितना हमारा हिप का नाप होता है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लगाते हैं निशान। तो हिप हमें यहाँ पे तकरीबन 25.25 इंच के आसपास रखनी है, 25-25। तो 25.25 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इस तरीके से ऐसे।
और उसके बाद आगे की साइड 2 इंच हमारा कपड़ा रहना चाहिए, तो इसको हम आधा इंच तक और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेंगे। और एक मैं सभी व्यूअर को अपने बताऊंगा कि हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप बुट्टियों वाला फैब्रिक कटिंग करते हो तो बुट्टी आपकी ऊपर की साइड ऐसे होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखने, जैसे नीचे की साइड जड़ है, फुल ऊपर की साइड है, तो ये विशेष ध्यान रखें इस तरीके का। कई बार गलती कर बैठते हैं जब हम नया नया काम करते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बैक साइड बिछाने के बाद अब फ्रंट में हमें यहाँ पे ध्यान देना है। फ्रंट बिछाने के लिए जो हमारी लेस है ये वाली, ये देखिए यहाँ पे ये 2 लेस हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है लेस का सेंटर बनाते हुए। 5.5 इंच हमारा सेंटर हो जाता है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे फ्रंट के लिए, और यहाँ पे भी कपड़े को अच्छा सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रंट बिछा लिया है और नीचे की साइड बैक साइड के लिए कपड़ा बिछा लिया है। और यहाँ पे जो ये नीचे का घेर का हमारा लेस है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे और नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे जो कि बैक साइड के फोल्ड के लिए होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जितनी भी लेंथ रखनी है, जैसे 42 रखनी है तो 42.5 पे हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे 42.5। इसके बाद जो हमारा पहला निशान होगा आर्म होल का होगा। तो यहाँ पे बैक गला हमेशा ध्यान रखें, बैक गले का ध्यान जरूर रखना है। तो बैक गला हमारा यहाँ पे है 6 इंच और ब्रॉड है 5 इंच, तो हम 7 इंच यहाँ पे आर्म होल रखेंगे, क्योंकि साइज भी हमारा यहाँ पे 42 और 44 है ब्रेस्ट का। एक लगाएंगे, दूसरा निशान हम मेन ब्रेस्ट का लगाएंगे, वो लगाएंगे 10 इंच पर। तीसरा निशान हमारा 15 इंच पर आएगा कमर पर, और चौथा निशान आएगा 22 इंच पर हमारा हिप वाला। तो ये हम सभी निशान लगा लेते हैं। इसके बाद इन सभी निशानों को यहाँ पे आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए सभी निशान हमने आगे तक बढ़ा लिए हैं। सभी निशान ऊपर तक लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे, जैसे अपर ब्रेस्ट है हमारी यहाँ पे 42 इंच, 3 इंच इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो ये 45 का हमारा चौथा भाग हो जाएगा 11.25 इंच। तो 11.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हमारा 44 है, तो ये 44 का हम चौथा भाग करेंगे 11 चौक 44, 11 और 1.25 इंच की लूजिंग, तो ये हमारा 12.25 इंच हो जाएगा। यहाँ पे इस निशान से ये निशान हमारा आधा इंच ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का हमारा फर्क है। यहाँ पे 42 इंच है हमारी, जो ये 42 इंच है, ये है हमारी 44 इंच जो मेन ब्रेस्ट है। तो 44 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा 11 इंच, 11 चौक 44, और 1.25 इंच की लूजिंग, मतलब टोटल हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये निशान यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, इस तरीके से जाएगा गोलाई में ऐसे। यहाँ पे अगर आपको प्लेट डालनी है तो ये निशान सारे हमारे चेंज हो जाते हैं। तो फिर से मैं एक बार फिर से बताऊंगा, जैसे यहाँ पे हमारा ऊपर से नाप है 42 इंच, तो 42 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10.5 इंच, और 1.25 इंच की यहाँ पे लूजिंग, क्योंकि टोटल 3 इंच की लूजिंग दी जाती है। जैसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 42 इंच है प्लस 3 इंच तो 45 बन जाता है। इसका चौथा भाग आएगा हमारा 11.25 इंच। ऐसे ही 44 प्लस 3, तो ये बन जाएगा हमारा 47 इंच। 47 इंच का चौथा भाग आ जाएगा हमारा 12.25 इंच यहाँ पे। तो ये तरीका होता है साइज निकालने का। कमर है हमारी 39 इंच, 39 का चौथा भाग, 39 में भी 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। हिप में आपने यहाँ पे देखना है। देखिए बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम नाप बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं फिर भी हमारा हिप से सो टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए अगर हम यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हिप है हमारी यहाँ पे 43.5, 44 भी लगा लें तो 44 का प्लस 3 इंच, तो ये हो जाएगी हमारी 47। 47 का चौथा भाग हो जाएगा हमारा 12.25 इंच। यहाँ पे ये देखिए 12.25। अगर हम 12.25 यहाँ पे हिप रख देते हैं ऐसे इस तरीके से, तो ये सूट आपका टाइट हो जाएगा। तो जिनका पेट बाहर होता है, तो आपने हिप का नाप सिर्फ एक
समझने के लिए लेना है, ना कि हिप के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपने कहाँ पे नाप लेना होता है? पेट पर। पेट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3 इंच ऊपर, 2.5 से 3 इंच ऊपर आता है पेट। तो पेट से मैंने यहाँ पे नाप लिया था, तो ये हो रहा है हमारा 47.5, ठीक है। प्लस इसमें यहाँ पे 2 इंच की देंगे हम लूजिंग, तो ये हो जाएगा हम 49.5, तकरीबन हमारा 50 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये वाला नाप यहाँ पे ना रख के हिप वाले पॉइंट पे ये आपने इस नाप को चलना है। जो आप हमारा हिप का नाप है इसको आप भूल जाए, इसको ना छेड़े। अगर किसी का पेट बाहर होता है तो आपने हिप वाले निशान पे पेट वाला नाप रखना होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, तभी आपका यहाँ पे परफेक्ट साइज आएगा। नहीं तो सूट क्या होगा, आपका यहाँ पे फंस जाएगा, पहना भी नहीं जाएगा जिनका पेट बाहर होता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे 25 इंच, हमने यहाँ पे रखना है 25 इंच। तो यहाँ पे हमारा ये नाप आएगा और यहाँ से हम इस निशान को ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। फिर भी आपको अगर यहाँ पे हल्का सा टाइट लगता है तो इस तरीके से आप यहाँ पे गोलाई देंगे ऐसे। ये बाहर वाला निशान हमारा सिलाई वाला जाएगा, तो आपका ना तो यहाँ से टाइट होगा और ना ही आपका हिप से टाइट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाप रखेंगे। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, इन्हीं चीज़ों में हम यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। या तो हम ऊपर गड़बड़ कर देंगे, यहाँ पे हमारा अपर और मेन ब्रेस्ट का यहाँ पे जो साइज है, हम अब मेन ब्रेस्ट के हिसाब से यहाँ पे साइज रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा फुग्गा पड़ जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या होगा, शोल्डर से वो गिरता रहेगा। या हम यहाँ पे जो जैसे, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जैसे पंजाब में, या आपने देखा होगा जो बुजुर्ग महिला होती हैं, तो उनके जो पेट होते हैं वो बाहर की साइड निकले होते हैं, और उसके बाद हम हिप का नाप लेते हैं, कम मिलता है, पेट का नाप हमारा ज़्यादा मिलता है। तो आपने पेट का ही नाप लेना है, हिप का नाप भूल जाना है अगर आपको परफेक्ट फिटिंग यहाँ पे चाहिए होती है। ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती थी, तो हमने देख देख के इनको सॉल्व किया है, मतलब समझ के। कई सूट कई बार होते हैं कि गड़बड़ हो जाते हैं, फिर दोबारा ठीक करने होते हैं। तो वो चीज़ें हमारा 20 साल का 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों के हिसाब से आप चलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमें चाक का निशान लगा देना है इस तरीके से, आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, ये हमारे चाक के निशान आ जाते हैं। तो सभी निशान मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पर। तो शोल्डर हमारे बैक साइड से यहाँ पे है, सॉरी, जो गला है हमारा बैक साइड का 6 इंच है, तो नॉर्मल शोल्डर हमारे यहाँ पे 13.5 इंच है। तो यहाँ पे बैक साइड का अगर हमारा 6 इंच गला होता है, सॉरी हाँ, बैक साइड का अगर 6 इंच गला होता है, तो इसको हम 2 पॉइंट यहाँ पे कम कर देंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक पैर कम कटिंग करना है, तो हमने यहाँ पे 6.5 से भी 1 पॉइंट यहाँ पे कम कटिंग किया है, ये ध्यान रखें यहाँ पे, ये देखिए। और हमारा जो तिरा आता है यहाँ पे 13.5 इंच आता है, तो हमने यहाँ पे कटिंग की कितना किया है, 6.5 से भी 1 पॉइंट कम, मतलब 12.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, और 13 से 1 पॉइंट कम। नीचे की साइड भी सेम निशान लगाएंगे यहाँ पे। इस निशान को हम इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, और हल्का सा एक पैर अंदर की साइड करते हुए यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ पे डालनी है आपने गोलाई, तो इस तरीके से आप गोलाई डालेंगे ऐसे। तो फ्रंट का हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ येलो से। इस तरीके से हमारा ये आर्मोल जाएगा ऐसे। अब जो हमारा सीधा निशान यहाँ पे आया था बैक साइड कटिंग करने के लिए, यहीं पे हमें निशान लगाना है। तो बैक गला है हमारा 6 इंच, तो हम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, और इस 1.5 इंच वाले निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे ऐसे, और यहाँ से भी इस तरीके हम गोलाई डालेंगे। ये देखिए, इसे गोलाई आपने डाल दी होती है। अगर आप इस तरीके से आर्मोल की यहाँ पे गोलाई डालते हो तो आपका कोई भी यहाँ से ना तो शोल्डर गिरेगा, ना ही आपका आर्मोल छोटा होगा। शोल्डर तो आपका इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि हमने पहले ही जितना हमारा शोल्डर है उससे कम कर दिया है। मतलब हमारा शोल्डर था यहाँ पे 13.5 इंच, और हमने कटिंग किया है 13 से भी कम, 12.5 के आसपास ही हमने यहाँ पे कटिंग किया है। अब कटिंग कैसे करनी होती है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 इंच तक हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे, फिर हम एक पैर नीचे की साइड ऐसे कटिंग करेंगे ऐसे। अब हमें बैक साइड कटिंग करनी है, तो बैक साइड भी सेम हम इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच बाहर की साइड ऊपर की साइड उठा के कटिंग करते हैं। इसके बाद बैक वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए ये हमारा बैक वाला आर्म होल कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद नीचे का पल्ला छोड़ते हुए हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल में भी सेम इसी तरीके से निशानों के ऊपर कटिंग कर लें। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे आपने ध्यान देना है आगे की इस तरीके से सेम मार्जिन लेते हुए ऐसे हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक कुछ इस तरीके से कटिंग हो जाएगा, परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमारे कट आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने कस्टमर से पहले ही पूछ लेना है कि मैम आप कि आर्म होल की प्लेट डालना चाहते हो। अगर कोई कस्टमर आर्म होल की प्लेट डालना चाहते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमने ऊपर से यहाँ पे ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है, आप इस साइज में 3.25 इंच यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से ऐसे जो आर्म होल का सेंटर होता है ये वाला, इससे नीचे की साइड आधा इंच नीचे की साइड एक निशान लगाएं और यहाँ पे प्लेट डाल दें। जो हमारी ये वाली प्लेट होती है तो ये डाल देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि ये सिलाई आपकी यहाँ पे जाएगी और आपका ये पॉइंट बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। मतलब कहने का मतलब है बिल्कुल जैसे डब्बे की तरीके से फिटिंग हो जाती है वो वाली आ जाएगी, अगर आप एक ये प्लेट यूज कर सकते हो तो कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का प्लेट डलेगा। तो 1.25 इंच अगर हम यहाँ पे ये देखिए बाहर की साइड ये निकालते हैं तो सिलाई हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, देखिए ये चीज तो हो जाती है जब हमारी सिलाई आएगी, ये चीज लूज हो जाएगी तो तरीके से मतलब आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। आर्म होल हमारा उतना ही रहेगा, आर्म होल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी फिटिंग एक बहुत ही अच्छी आ जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक आइडिया बताया है कि इस तरीके से भी आप फिटिंग दे सकते हो। और साथ ही मैं बताऊंगा जैसे कि बैक साइड में भी डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, आने वाली वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब हमें यहाँ पे बैक साइड का आर्म होल कटिंग गला कटिंग कर लेना है। तो ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे इंच, तो हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 6 इंच रखना है। तो इस तरीके से क्रॉस नाप ले और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए साइज अगर हमारा बड़ा होता है और हमें गला की ब्रॉड लेंथ छोटी इसलिए कटिंग करनी होती है क्योंकि बार बार कस्टमर बोलते हैं कि सर हमारा यहाँ पे नीचे की साइड शोल्डर गिरता है, तो आपने 5 इंच यहाँ पे ब्रॉड कर देना है। तो यहाँ से 5 इंच हमारा ये तब आएगा जब एक पैर यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन आ जाएगा। तो मार्जिन जो और रे वाली पट्टी का आता है तो उससे हम इस साइड में कटिंग करते हैं। तो ये देखिए ये 5 इंच यहाँ पे तैयार आएगा और नीचे से हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 5 इंच से कम लिया है और नीचे से पूरा 5 इंच ले लिया। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो गला भी आपका सेट बैठ जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपकी फिटिंग भी अच्छी जाएगी। तो ये देखिए 6 इंच हमने गला कटिंग कर दिया है। तो फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद अब हमें बाजू कटिंग करनी है। तो दोस्तों जो बैक साइड हमने कटिंग की थी उसकी साइड से कपड़ा बचा था वो हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और साथ में एक पीस और रख लिया है जोड़ लगाने के लिए। तो इसमें से हमारी बाजू कटिंग होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक निशान ऊपर की साइड लगाते हैं, दूसरा निशान हम यहाँ पे 3.25 से 3.5 इंच पर लगाते हैं, फिर जितनी आपकी लेंथ हो उससे आधा इंच ज़्यादा और फिर मार्जिन। तो ये निशान लगाने होते हैं हमें बाजू की कटिंग के लिए। सभी को हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे भी साइज हमें क्या देखना है, जो हमारी अपर ब्रेस्ट थी, क्योंकि हमें वही यहाँ पे साइज तैयार रखना होता है। तो वो है हमारी यहाँ पे 42 इंच 42 इंच। 42 का चौथा भाग हो जाता है हमारा 11 चौक 44, 10.5 इंच। 10.5 इंच हमारा यहाँ पे ये चौथा भाग हो जाता है। तो 10.5 इंच में से आपने 1 इंच यहाँ पे माइनस कर देना है, 10.5 में से 1 इंच माइनस, तो ये 9.5 इंच हमारा हो जाएगा। 9.5 कैसे लेंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए 9.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना आपका यहाँ पे मोरी का नाप है 10.5 से 11 वो लगा ले और इस तरीके से यहाँ पे ये निशान लगाए ऐसे। अब हमें यहाँ पे करनी है कटिंग इस तरीके से गोलाई में। गोलाई देखिए कभी भी सब लोगों का कई बार कमेंट आते हैं कि सर जैसे आप गोलाई देते हो उसका क्या तरीका है।
ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता। अगर आपसे टूटी फूटी कोई भी गोलाई आती है तो उसको थोड़ा कोशिश करें जल्दी से जल्दी ठीक करने की। ऐसा नहीं है कि गोलाई का कोई ऐसा तरीका होता है, कोई मेथड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी गोलाई दें, ऐसा लगे एक गोलाई होती है, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे गोलाई दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे कट मार दिया ऐसे, तो ये गोलाई यहाँ पे खींचेगी, मतलब यहाँ से गोलाई करते करते ये खींचेगी तो यहाँ पे गड्ढा आएगा, और यहाँ पे जो होगा हमारी गोलाई ये खींचेगी तो कहीं पे भी गड्ढा नहीं आएगा। तो इस तरीके की आपकी गोलाई होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम बाहर की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे 2 पल्ले नीचे की साइड छोड़ने हैं, 2 पल्लों में गहराई दे देनी है। तो ये देखिए ये बाजू हमारी कट करके यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, ये हमारे यहाँ पे जोड़ लग जाएंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बाजू की भी कटिंग बताई है। ये हमारी बाजू रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है और पूरी मैंने यहाँ पे कुर्ती की आपको कटिंग बताई है। जो जैसे बुजुर्ग होते हैं जिनका पेट एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है या किसी के साथ भी हो सकता है पेट बाहर को हो, तो उनके लिए हम किस तरीके से कटिंग करें, ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में जो फ़र्क आता है तब कैसे कटिंग करें, एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। आगे आने वाली वीडियो भी हमारी कुछ ऐसे रहेंगी कि जो मैं एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाऊंगा, जो हम यहाँ पे बनाते हैं, जो हम कस्टमर के साथ डील करते हैं, वही चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।